की दुनिया बदलने वाली है, बदलेंगे इलॉन मस्क। कैसे, इसका जवाब लंबा है, धैर्य से सुनना पड़ेगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजली बहुत खाता है। इसके कारण गर्मी बढ़ती है, ठंडक की ज़रूरत पड़ती है, ठंडक के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पूरी दुनिया में एआई का विरोध करने वाले अड़े हैं कि बिजली पानी का दुश्मन है, इसे दूर भगाओ, नहीं तो गर्मी, अंधेरे और प्यास के साथ रहना पड़ेगा। अब यहाँ एंट्री होती है इलॉन मस्क की। उनके पास फ्यूचर का मॉडल है जिसकी चाबी है उनके एक रॉकेट में, जिसका नाम है स्टारशिप, जिसे मस्क की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, स्पेसएक्स। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। ये हर उस धंधे में हाथ डालते हैं जहाँ कोई जाने का भी नहीं सोचता। पहले बैटरी वाली कार बनाते थे, नाम है टेस्ला, दुनिया में नंबर 1। कार सड़क पर चलती है, सड़क में जाम बहुत मिलता है, तो सड़क के नीचे सुरंग के प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। फिर इन्हें लगा कि पृथ्वी रहने लायक नहीं बची तो क्या होगा, तो इन्होंने अंतरिक्ष में बस्तियों का ख्वाब सजा लिया। अंतरिक्ष पर्यटन पर लोगों को भेजने लगे। इंस्पिरेशन4 अभियान में 4 लोग को 3 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्राइवेट यात्रियों को भेजा। पोलारिस प्रोग्राम के तहत प्राइवेट लोगों को स्पेस वॉक के लिए रास्ता खोला। इस सफलता के पीछे इतनी असफलताओं की इतनी लंबी कहानी है कि डिप्रेशन में डूबे दुनिया के सबसे गंभीर मरीज को सुना दें तो उत्साहित होकर बड़ी कामयाबी पा ले। खैर, लंबी कहानी है, फिर कभी। फिलहाल मस्क के स्टारशिप रॉकेट की बात करते हैं। स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जा रहा है, सबसे विशाल रॉकेट सिस्टम बताया जा रहा है। ऊंचाई करीब 120 मीटर, सुपर हैवी बूस्टर में 33 शक्तिशाली रैप्टर इंजन लगे हैं। लोअर ऑर्बिट में 100 से 1500 मीट्रिक टन भार ले जाने की क्षमता रखता है। ये इतना एडवांस है कि इस बात से समझिए कि नासा ने चंद्रमा में इंसान को दोबारा उतरने के लिए स्टारशिप के लैंडर वर्जन को चुना। स्टारशिप दूसरे ग्रहों के मानव बस्तियों के प्रयोग में इफेक्टिव माना जा रहा है। ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर वहां पहले से मौजूद फ्यूल टैंक से खुद को रिफ्यूल कर सकता है। इस क्षमता की वजह से ये लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकता है, वो भी भारी पेलोड के साथ। इसका ईंधन यूनिक है, लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसके जलने से इंजन गंदा नहीं होता और कमाल की सोच ये है कि मंगल ग्रह में पहुंचने के बाद वहां मौजूद CO2 से बर्फ का उपयोग करके अपना ईंधन खुद बना सकता है। पृथ्वी में लंबी दूरी की यात्राओं को कम समय में पूरा करने के लिए इफेक्टिव हो सकता है। हम आपको इसकी सबसे प्रमुख बात बताते हैं, इसे ध्यान से सुनिए, तब जाकर आपका AI कनेक्शन क्लियर होगा। स्टारशिप स्पेस में जाकर लौटेगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। ज़्यादातर स्पेस मिशन में क्या होता है कि रॉकेट सैटेलाइट या यात्री को लेकर जाते हैं, उन्हें उनकी जगह पर उतारते हैं, फिर अंतरिक्ष में भटकते हैं और पृथ्वी में लौटे तो समुद्र में उतरकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन स्टारशिप की खासियत ये है कि वो पृथ्वी या समुद्र में लगे लॉन्च पैड से खड़ी उड़ान भरेगा और वापसी में वर्टिकल लैंडिंग करेगा। इससे पहले अमेरिका का स्पेस शटल डिस्कवरी आने जाने का काम करता था, लेकिन वो रनवे में प्लेन की तरह उतरता था। मस्क का स्टारशिप उससे एडवांस है। इतना ही नहीं, मस्क की कंपनी ने ऐसी बाहें तैयार की हैं जो लौटते हुए रॉकेट को हवा में ही पकड़ लेंगी। इन्हें चॉपस्टिक नाम दिया गया है। अब समझिए एआई से क्या रिश्ता है। जब ऐसे रॉकेट सफल हो जाएंगे जो स्पेस में जा और आ सकेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम खर्च में भेजी जा सकेंगी। तो वैज्ञानिक वजन में भारी और संख्या में ज़्यादा डेटा सेंटर को स्पेस में भेज सकेंगे। स्पेस में तापमान कम होता है तो डेटा सेंटर को ठंडा करने की समस्या नहीं होगी। सूरज की हीट पर्याप्त मात्रा में होती है तो बिजली का संकट भी खत्म हो जाएगा। इससे आगे सैटेलाइट जो सूचना इकट्ठा करते हैं उनको स्पेस में ही प्रोसेस करके केवल ज़रूरी परिणाम पृथ्वी पर भेजे जाएंगे। अभी क्या होता है, डेटा आता है और एआई पृथ्वी पर उनका एनालिसिस करके ज़रूरी बातें बताता है। तो इलॉन मस्क के स्टारशिप मिशन का आपके और हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आपने जाना। स्टारशिप हमारे फ्यूचर की समस्याओं को कैसे दूर करेगा, ये भी पता चला। स्टारशिप कैसे अन्य ग्रहों में मानव बस्तियों का निर्माण करेगा, बस्ती निर्माण के लिए ज़रूरी सामान लाने ले जाने का काम आएगा, यात्रियों को पहुंचाएगा और वापस ले आएगा। लक्ष्य है हर दिन एक उड़ान का। पेटियां कस लीजिए, कौन जाने ऐसे किसी मिशन में आप भी शामिल हों। आपके पास इस रिसर्च से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है करिश्मा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।